मुगल काल का दबंग किन्नर। इस किन्नर का चलता था रौब। क्या था इसका नाम, कैसे पाया मुकाम। आज के जमाने में किन्नर लोगों के दरवाजे पर जाते हैं, उनकी खुशी में शामिल होते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, फिर कुछ पैसे लेकर वापस चले जाते हैं। आज के तकरीबन सभी किन्नरों की रोजी रोटी कुछ ऐसी ही चलती है, लेकिन इन किन्नरों का अपना भी एक इतिहास है। राजा महाराजाओं के वक्त भी इनकी काफी पूछ थी। मुगल काल में तो बेगमों की रक्षा और उनकी देखभाल के लिए किन्नरों को ही हरम में नियुक्त किया जाता था, क्योंकि नवाबों के हरम में मर्दों को जाने तक की इजाजत नहीं थी। लेकिन मुगल काल में एक ऐसा किन्नर हुआ जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सोने के अक्षरों में दर्ज है। जाहिर है उसने कुछ तो ऐसा किया होगा जिसके चलते उसे ये उपलब्धि हासिल हुई थी। कौन था ये किन्नर और इसने ऐसा क्या कुछ किया था, इसी के बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आप भी इस किन्नर के बारे में जानकर चकित हुए बिना नहीं रह पाएंगे। वजीर सफदरजंग को चुनौती। इस किन्नर के बारे में सब कुछ बताने से पहले उस वाक़ये को जानते हैं जहां से ये नज़रों में आना शुरू हुआ। बात 1748 की है, जब मुगल बादशाह अहमद शाह ने सफदरजंग को अपना वजीर नियुक्त किया था। वक्त बीतने के साथ सफदरजंग का रुतबा बढ़ने लगा था, जिसको इसी किन्नर ने चुनौती देने का काम किया था। उसकी ये ताकत पेश करने का पहला उदाहरण था। इसके बाद आगे चलकर उसने कई और काम किए, जिससे उसका नाम होता चला गया। जावेद किन्नर बना नवाब बहादुर। इस किन्नर का नाम जावेद था। उसका जन्म बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। गरीबी के चलते वो अनपढ़ ही रह गया था, लेकिन उसकी बुद्धि काफी तेज थी। साथ ही वो मौका परस्त भी था। उसके पास एक और गुण था, वो जासूसी करने में भी काफी तेज था। उसकी इन सारी खूबियों को देखते हुए मोहम्मद शाह रंगीला ने उसे अपनी हरम का सहायक अधीक्षक भी बनाया था। लेकिन जावेद की किस्मत शाह रंगीला की मौत के बाद पलटी। शाह रंगीला की मौत के बाद उसे 6000 मनसबदार का मुखिया बनाया गया। आगे चलकर उसे गुप्तचर विभाग का हेड भी बना दिया गया। उसके कामों को देखते हुए उसे नवाब बहादुर की उपाधि भी दी गई थी। मुगल काल में ये पहला ऐसा किन्नर था जिसे नवाब बहादुर की उपाधि हासिल हुई थी। फर्स्ट टू नवाब्स ऑफ अवध किताब के मुताबिक किन्नर जावेद की तरक्की के पीछे राजमाता उद्दम बाई का हाथ था। बाद में ये तरक्की उसके सिर चढ़कर बोलने लगी और वो एक गुस्ताख किन्नर के रूप में भी जाना जाने लगा। जावेद किन्नर की हत्या। उसकी बढ़ती साख कईयों को पसंद नहीं आ रही थी, खासकर सफदरजंग उससे काफी जलता था। वो हमेशा इसी ताक में लगा रहता था कि जावेद का वजूद कैसे खत्म किया जाए। इसी ईर्ष्या में उसने जावेद की हत्या का प्लान बनाया। इसके लिए उसने अली बेग को अपने साथ मिलाया। 1762 में इसी साजिश के तहत सफदरजंग ने जावेद को एक अकेले कमरे में बुलाया। उसने राजकाज के बारे में बात करने का बहाना बनाया था, जहां अली बेग पहले से छुपा हुआ था। दोनों के बीच बातचीत खत्म हुई और जैसे ही सफदरजंग कमरे से बाहर निकला, अली बेग ने चाकू से उस पर वार कर दिया। उसके बाद उस पर तलवार से हमला कर उसकी जान ले ली। जब जावेद मर गया तब उसे यमुना के किनारे फेंक दिया गया। उसकी मौत की खबर से राजमाता उद्दम बाई को गहरा सदमा पहुंचा था। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार की किताब में तो यहाँ तक लिखा है कि जावेद की मौत के बाद राजमाता ने अपने गहने तक उतार फेंके थे और सफ़ेद कपड़े पहन लिए थे। इस खबर में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।